हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 5 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम जंतु जगत पढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहे हैं कि उपयुक्त विशेषता किस संघ के जीव के बारे में है। तो पहला कथन है, ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। तो अगला कथन है, ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है, शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्ट्रिया कहते हैं। अगला कथन है, ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। तो ये सभी जो है कि पोरीफेरा के बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव पोरीफेरा समूह का नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा, ये है निडेरिया या सिलेंट्रेटा समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस पोरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 यूप्लेक्टिला। अगला प्रश्न है, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के साथ गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू स्पंजिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पंजिला। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीव के संबंध में असत्य है। तो गलत को चुनना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। तो ये ऑप्शन मेरा सही है। अगला ऑप्शन है, ये जीव द्विलिंगी हार्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये भी जो है कि सही है। अगला ऑप्शन है, इन जीवों में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। तो ये हो जाएगा गलत, इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। अगला ऑप्शन नंबर डी है, जीव के शरीर में बने कांटे के समान संरचना को स्पूकल्स कहते हैं। तो ये जो है कि सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गलत है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों की विशेष लक्षण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोरीफेरा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा किस संघ के जीव है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से जीव निडेरिया संघ का नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिस्टोसोमा, ये नहीं है। ये जो है कि प्लेटी हेलमेंथीज संघ में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका प्रचलन अंग जो है कि टेंटिकल्स है। अगला कथन है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। तो ये सही है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। ये भी सही है। अगला कथन है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4 सत्य है। अगला प्रश्न है, निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो गलत को खोजना है। पहला ऑप्शन है ओटेलिया, ओटेलिया को जेलीफिश कहते हैं। ये भी सही है। मैट्रिडियम को सी एनीमोन कहते हैं। ये सही है। फाइसेलिया को समुद्री कलम, ये गलत हो जाएगा। इसको फाइसेलिया को जो है कि पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। अगला है पेनाटूला को समुद्री कलम, ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी गलत है। अगला प्रश्न है, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निडेरिया। अगला प्रश्न है, चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटी हेलमेंथीज। अगला प्रश्न है, कथन 1 फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक
यकृत प्रणाव कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा पहला कथन। अगला कथन है सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लू रक्त प्रणाव कहते हैं, तो ये दूसरा कथन भी सही है। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला है फीता कृमि कहते हैं, तो फीता कृमि किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीनिया सोलियम। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी विशेषता प्लेटीहेल्मिन्थी जीवों की नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है श्वसन अंग कंकाल तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है, तो ये हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, इसमें पूर्ण विकसित नहीं रहता है। अगला है ये उभयलिंगी जंतु है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एस्केरिएसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है, तो ये हो जाएगा एस्केरिएसिस जो है कि एस्केरिस से, और फाइलेरिया रोग जो है कि बुचेरिया से होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कथन 1। कथन 1 में क्या है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये उभयलिंगी होते हैं। कथन दूसरा है एसके हेल्मिन्थीज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये एक लिंगी होते हैं। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 तथा 2 असत्य है। अगला प्रश्न है जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनालिडा। अगला प्रश्न है जोंक लीच तथा केचुआ किस संघ के जीव है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनालिडा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है। असत्य गलत को चुनना है, तो देख लेते हैं। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जोंक का वैज्ञानिक नाम हेरुडिनेरिया है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन नंबर सी है केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, किसानों का मित्र है केचुआ। अगला प्रश्न है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो देख लेते हैं। पहला कथन है केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, तो ये सही है। अगला है कथन दूसरा है नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, तो ये भी सही है। कथन तीसरा है एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन 1, 2, 3 और 3 यहाँ सही हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं। पहला है जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला है 2 नंबर कथन जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा होता है। अगला है जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोपोडा के बारे में बता रहा था। अगला प्रश्न है सिल्वर फिश किस संघ के जीव है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ये सिल्वर फिश जो है कि ये कीट है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है कथन 1 मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, तो ये जो है कि ये सही है। कथन दूसरा है कीट में 3 जोड़े पाद होते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है तिलचट्टा का हृदय कितने कक्ष के होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 कक्ष के होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। रोगवाहक कीट है, बीमारी है। घरेलू मक्खी ये टाइफाइड, ये सही है। रेट फली कालाजार ये गलत हो जाएगा। सीसी मक्खी ये जो है कि स्लीपिंग सिकनेस ये सही है। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया ये भी सही है। ये कालाजार जो है कि
ये बालू मक्खी से होता है, सैंड फ्लाई से। अगला प्रश्न है, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेसिफर। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम कीट के प्यूपा से। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंक में होता है। अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला प्रश्न नंबर 33 है, कथन एक, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ये सही है। कथन दूसरा है, एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, झींगा, प्रवन तथा केकड़ा कार्ब जीव जैसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये किस संघ के है? तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा संघ के है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में कौन मोलास्क संघ के नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी होगा क्रेफिश। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही को खोजना है। तो देख लेते हैं। पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है। अगला है, सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा है, ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रृंगी मीन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। इस तरह तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु कवची है। अगला प्रश्न है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीव के लक्षण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिच्छू इकाइनोडर्मेटा संघ के नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस जीव को साधारणतः फीदर स्टार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंटीडॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कौन से विशेषतः मत्स्य पीसीज में पाए जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से दे। 1 नंबर में है, ये अनियत तापी जीव है। तो ये सही है। दूसरा है, इसमें शोषण फेफड़े के द्वारा होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, इनके हृदय 2 कक्ष में बांटा होता है। तो ये सही है। चौथा है, इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। कथन, यहाँ कथन हो जाएगा। कथन 1 में है, व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है। तो ये सही है। कथन दूसरा है, क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। तो ये सही है। अगला है, सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन 1 तथा 2 सत्य है और तीसरा असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मत्स्य वर्ग के जीव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, ये सभी जो है कि मत्स्य वर्ग के जीव है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मछली का जो है कि सबसे ज़्यादा जीव है। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली तो कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाषाण मछली, इसको स्टोन फिश भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया।
अगला प्रश्न है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे सांस नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न है शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है एम्फीबिया बनाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला प्रश्न है केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेडपोल। अगला प्रश्न है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाक कोष्ठ के कारण। अगला प्रश्न है शीत रक्तीय प्राणी है, तो इसमें कौन सा है, तो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली, मेढक और छिपकली, ये तीनों जो है कि शीत रक्तीय प्राणी हैं। अगला प्रश्न है मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। अगला प्रश्न है निम्न तापाक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति डोरमेंसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है उच्च तापाक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्टिवेशन। निम्न तापाक्रम को कहते हैं हाइबरनेशन, उच्च तापाक्रम को कहते हैं एस्टिवेशन। अगला प्रश्न है निःश्वास प्राणी है, तो इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछुआ जो है कि निःश्वास प्राणी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घड़ियाल। अगला प्रश्न है सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कशेरुकियों की लाल ग्रंथि के सदृश होती है। अगला प्रश्न है सबसे विषैला सर्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करैत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन, जिसको अजगर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा। अगला प्रश्न है पहला कोलोन पशु डॉली कौन सा पशु था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़। अगला प्रश्न है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। अगला प्रश्न है डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला प्रश्न है विषैली छिपकली है, तो इसमें विषैली छिपकली कौन है, तो ये हो जाएगा यहाँ लीलोडर्मा या हेलोडर्मा होगा, हेलोडर्मा। उड़न छिपकली है, तो उड़न छिपकली कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ड्रेको उड़न छिपकली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णकी लवक। अगला प्रश्न है समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोफिश जो है कि समुद्री सर्प को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, किससे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से जो है कि सर्प ध्वनि ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों की हड्डियां होती है,
तो कैसी होती है, ये वातिल होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सलीम अली। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गुंजन पक्षी, इसको हमिंग बर्ड भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, शब्दिनी श्रिंक्स किसमें वाक्य यंत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्षी। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीवी। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था तो वह कौन थे? तो वह आर्कियोप्टेरिक्स थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में मोर कर लीजिएगा, मोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पक्षी में के दांत थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुंजन पक्षी, इसको हमिंग बर्ड भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उंगलियों पर चिपकने वाले लेमिली युक्त गद्दियाँ। अगला प्रश्न है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है तो वो कौन है? तो वो शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग मेमेलिया का विशिष्ट लक्षण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पहला है स्तन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी में है चार कोष्ठीय हृदय। ये सभी जो है कि स्तनधारी वर्ग मेमेलिया का विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है, वल्वर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सघन वसा की परत को जो है कि वल्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मछली स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये डॉल्फिन वर्गीकृत स्तनी में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फेफड़े, 4 वेशमीय हृदय व कशेरुक दंड होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्हेल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठ होते हैं स्तनी के हृदय में। अगला प्रश्न है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्तनी में होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ में। अगला प्रश्न है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगे। अगला प्रश्न है, मानव का जैविक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका होमोसेपियंस। अगला प्रश्न है मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंडज स्तनीय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनोट्रिम। अगला प्रश्न है निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कटीला चींटीखोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नियततापी प्राणी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमगादड़। अगला प्रश्न है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंटक चूहा। अगला प्रश्न है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? तो देख लेते हैं यह जो है कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा व्हेल नियततापी प्राणी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेढक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैबून। अगला प्रश्न है अनियततापी प्राणी कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, इसको जो है कि अनियततापी प्राणी कहते हैं। कूटक कील किस में नहीं पाया जाता है? तो कूटक जो है कि सभी ना उड़ने वाले पक्षी में पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है डायनासोरस थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक स्तनपायी जो लुप्त हो गए। अगला प्रश्न है रक्त में स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन। अगला प्रश्न है ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरीसृप व पक्षी के बीच योजक कड़ी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलियोटिस। अगला प्रश्न है मैमथ पूर्वज है? तो मैमथ किसका पूर्वज था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथी का। अगला प्रश्न है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीटों के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेल शार्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मकड़ी जो है कि कीट नहीं है। अगला प्रश्न है पांडा भी उसी कुल का है जिसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा भालू। अगला प्रश्न है अधिकांश कीट इंसेक्ट्स श्वसन कैसे करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वातक तंत्र से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकिडीना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत
नर को मार देती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंगूर, एक कपी नहीं है। तो कपी कौन कौन सा देख लेते हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, औरंग उटेन, ये सभी जो है कि कपी है। अगला प्रश्न है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, तो वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी स्तनधारी है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वांगुल निम्नलिखित में से क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चमगादड़ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मच्छर। अगला प्रश्न है मधुमक्खी में पुम धूप ड्रोन होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जनन क्षम नर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा एक यात्री कपोत जो है कि विलुप्त प्राणी है। अगला प्रश्न है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पक्षी। अगला प्रश्न है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा कृंतक। अगला प्रश्न है डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पक्षियों के लिए डार्विन फिंचीज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कॉकरोच और सिल्वर फिश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कीट नहीं है, तो इसमें जो है कि 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये मकड़ी जो है कि कीट नहीं है। अगला प्रश्न है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परवक्षी है, तो ये हो जाएगा ढोल। देख लेते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी में ढोल है, तो ये ढोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से बेमेल कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाद कृमि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न है विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मोप्लाज्म बैंक। अगला प्रश्न है बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो किन में दिखाई देता है, तो ये स्तनपायी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजगर, इसको पाइथन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है मानव सहस लघुम कपी कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक गिब्बन। अगला प्रश्न है इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कोलंबा लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कबूतर होगा, यहाँ कबूतरी लिखा हुआ कबूतर हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरीसृप। अगला प्रश्न है उभयचर एम्फीबिया के लिए सत्य कथन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 उंगलियां। अगला प्रश्न है पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। अगला प्रश्न है जबड़े वाले जंतु को कहते हैं, तो जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्नेथोस्टोमाटा। अगला प्रश्न है जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य है, तो ये कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टारफिश, सी ऑर्चिना, एंटीडॉन, ये सभी जो है कि एक ही फाइलम के हैं। अगला प्रश्न है जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है,
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रासरणी प्रघात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकालता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ ड्रोंगो है, ड्रेको हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती की पैदावार किससे होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुक्ति से। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग से गिद्ध की जनसंख्या घट गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक स्टारफिश। अगला प्रश्न है, शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधियां की स्थिति। एक बार और देख लेते हैं, शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधियां की स्थिति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर तथा ऊंट। अगला प्रश्न है, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उभयचर व सरीसृप में जो है कि त्रिकोणीय हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक नेरिस। एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? तो ये हो जाएगा नेरिस। अगला प्रश्न है, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ये बच्चे को थैली में ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़न मीन। अगला प्रश्न है, समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सैलामेंडर का जो है कि त्रिकोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न है, स्वांग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डेंस की परतें होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे लॉयन फिश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेरोइस वेलियंस।